ठीक हो गया? सही है। ऐसे करके हे व्हाट्सएप का जी। नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा। मानी कि ब्लूपर्स में लगना है, अब रिकॉर्ड हो गया सारा। अच्छा तो क्या कर रहे हो आजकल? मानी ड्रामों का टाइम नहीं है। स्टार्ट है? हाँ स्टार्ट है। यार इंट्रो नहीं, वो कुछ बोलते नहीं हो। बात जो मैं पूछता हूँ बताते जाओ। क्या कर रहे हो आजकल? क्या कर रहे हो से पहले तारुफ नहीं है? सीरियसली? ओए सही मेरा वैलिड क्वेश्चन है। वेलकम यार। अच्छा ठीक है ना, करता हूँ मैं तारुफ है, आता हूँ, सुन तो लो। अच्छा मैंने सीरियस को आंसर देना अब? तो और क्या मतलब सीरियसली। हाँ ठीक है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, जो कि एक अभी फ्रीलांसर के तौर पर मुझे बहुत अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं अब्दुल रहमान से गुजारिश करूंगा कि बताएं अब्दुल रहमान, ये मैं गुजारिश करूंगा वाला मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें देखे ना मुझे वो जमीयत वाली भी वाइब्स आ रही है। यार कल इतना मज़े का हुआ था ना ये, मतलब मैं उनसे भाई बात कर रहा था और फिर मुझे लगा यार ये तो बेस्ट है, और आज मैं कह रहा हूँ गुजारिश कर रहा हूँ। आज तो जरा ना सेलिब्रिटी बैठी हुई है तो उसके सामने तो जरा नर्वस हो रहा है। कल हालांकि मैं दस्तर बैठा था, हमजा बैठा था, 2 दिन बंदे बैठे थे। दोबारा से करते हैं। अच्छा हाँ चाहे ये तूने मुझे डाला है इस बात में, हालांकि मैं कल एक शॉट नहीं हम लोगों ने दोबारा पे किया। तो जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, जो भी एक फ्रीलांसर के तौर पर उभर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब्दुल रहमान खुद बताएंगे अब्दुल रहमान कौन है। हाँ जैसा कि मेरा नाम तो बिलाल ने आपको बता दिया है। मैं पब्लिक स्पीकर हूँ और इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। कंप्यूटर साइंस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है और इसी फील्ड के अंदर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। सही है, मुनासिब। तो कब से कर रहे हैं फ्रीलांसिंग आप? मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर इन फ्रीलांसिंग, और ग्रेजुएशन के बाद से मैंने स्टार्ट की थी और अब तक मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ। सही है। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ्रीलांसिंग का भी नहीं पता कि मतलब यानी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। मतलब मोस्टली लोगों को तो पता होगा मेरी एज के या आपकी एज के। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब फ्रीलांसिंग को एक आम सी ज़ुबान में बता दो कि मतलब फ्रीलांसिंग है क्या चीज़। फ्रीलांसिंग को आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊँ तो ये ऑनलाइन अर्निंग इसको हम कहा जा सकता है। सही है। और इसके अंदर ये है कि जैसे हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो उसके बाद हम फ़ौरन जॉब की तरफ जॉब तलाश करते हैं। ठीक है। जहाँ कोई फैमिली बिजनेस है तो हम बिज़नेस रन करने की तरफ चलते हैं। ठीक है। क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद हमारे पास इतने वसाइल रिसोर्सेज नहीं होते कि हम लोग अपना बिज़नेस खुद सेटअप कर सकें। तो इस दौरान एक अच्छी अर्निंग के लिए जॉब से अलग एक चीज़ फ्रीलांसिंग है। आपके पास एक स्किल है, आप उसको ऑनलाइन लेके जाओगे, ऑनलाइन उसकी अर्निंग स्टार्ट होगी आपकी स्किल के थ्रू। और इसमें ये चीज़ है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, फ्रीलांसिंग में आपको वेट नहीं करना और पड़ता। जॉब में आपको वेट करना पड़ता है। आपको टाइम लगेगा सेट होने में, और 9 to 5 चीज़ जो है ना। ठीक है, फ्रीलांसिंग में मतलब ये है कि आपकी मर्जी है जैसे। हाँ बिल्कुल, हम फ्रीलांसिंग में कहते हैं देयर इज़ नो बॉस। ठीक है। ठीक है, तो यू आर द बॉस। यू आर द बॉस। और इसमें यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। दिन में करना है दिन में करें, रात है तो रात में करें, अपनी मर्ज़ी से आप काम करते हैं और आप अर्न करते हैं। सही है। तो मतलब यानी कि आप कह रहे हैं कि मतलब आप अगर तो किसी बंदे का मिजाज ऐसा है कि वो जॉब नहीं करना चाहता तो उसके लिए, और उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो बिज़नेस वगैरह कर सके, तो उसको आना चाहिए फ्रीलांसिंग की तरफ। बिल्कुल, मैं भी वही हूँ कि जॉब तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। सही है। ठीक है, मैं उस क्राइटेरिया पे लाई करता हूँ। ठीक है। तो ठीक है। बिल्कुल, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं और बिज़नेस भी नहीं करना चाहते तो मैं समझता हूँ फ्रीलांसिंग बेस्ट है। इसमें ये चीज़ है कि फ्रीलांसिंग बिल्कुल स्किल पे बेस करती है। ठीक है, इवन आपकी कोई डिग्री नहीं चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए। अगर आपके पास एक स्किल है, नेक्स्ट मैं बताऊंगा कौन से स्किल आजकल जो है ना मार्केट में इन है। तो कोई भी एक आपके पास स्किल है, आप जो ही ग्रेजुएट होते हैं, इवन ग्रेजुएट नहीं भी हैं, आप बेशक इंटर आपने किया हुआ है, तो फ्रीलांसिंग साइट पे आप इजीली आ सकते हैं, अपना नाम बनाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं और जनाब छा जाएं। हाँ मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि मतलब कौन लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी कि आपके ख्याल के मुताबिक आपने इंटरमीडिएट या मैट्रिक किया हो या इस लेवल तक का बंदा हो और वो फ्रीलांसिंग कर सकता है, यानी कि कोई बंदा ऐसा जो कंप्यूटर को समझता हो। बिल्कुल, अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें जो कि कंप्यूटर के नॉलेज के साथ आप सीखेंगे, इसके अलावा कुछ नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि इस फील्ड के अलावा भी हम कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में। ठीक है। अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। वेब डेवलपमेंट है, अगर मैं कंप्यूटर फील्ड की बात करूँ उसके लिए ज़ाहिर बात है आप ग्रेजुएट होंगे या आपके पास वेब डेवलपमेंट की, वेब डिज़ाइनिंग की स्किल है। इसके अलावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल में आती हैं, आप इनको सीख के, प्रॉपर एक स्किल है, इसको सीख के आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।
अब नॉन टेक्निकल चीज़ों में फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल बहुत ही टॉप पे जा रही है अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा एसईओ है, ठीक है, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है। तो ये सारी चीज़ें स्किल बेस्ड हैं। आप इनको सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जनाब आप इनको बेचेंगे। तो मतलब यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि हम इस बारे में बात करेंगे कि मतलब यानी कि कंप्यूटर साइंस का बंदा तो ऑब्वियसली इस मतलब ये है ना कि उसके घर की बात है कि वो सारा ये इसमें से गुजर के आए। एक ऐसा बंदा है जिसने मतलब यानी कि ये चीज़ें नहीं की हुई, मतलब जिसका कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है, और वो क्या करे, किस तरह से वो फाइंड करे, उसके लिए कौन सी चीज़ बेटर है, और वो कहाँ से सीखे और कितना टाइम लगेगा उसको, इस लिहाज से मुझे बताओ कुछ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ है कि जिसने सीखनी है ना वो पहले तो अपनी फ़ील्ड चूज़ कर ले कि मैं ये काम करूँगा। अब जाहिर सी बात है, प्रोग्रामिंग फ़ील्ड है या कोडिंग वाली फ़ील्ड की तरफ उसने आना है तो टाइम लगेगा सीखने में भी। और अगर वो बंदा कहता है कि मैं बिल्कुल कोडिंग कर सकता हूँ, मैं कोड लिख सकता हूँ, प्रोग्राम रन कर सकता हूँ, तो फिर ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं हमारे पास, वेब डेवलपमेंट के भी हैं। ये तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए होगा। हाँ, ये उनके लिए हो जाएगा, वो फिर इस फील्ड को फॉलो करेंगे। ठीक है, नहीं मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी यानी कि आप ऐसे बंदों से बात कर रहे हो जो यानी कि वो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड से नहीं है। यानी कि आप मेडिकल के लोग ले लो, आप कॉमर्स के लोग ले लो, आप किसी और साइकोलॉजी के या कुछ भी सब्जेक्ट है, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स दे आर। तो उन सब्जेक्ट्स में से अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है तो वो कैसे करेगा? बिलफर्ज मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो है अभी उसने किया है, कह लें आप साइकोलॉजी की है, ठीक है, और देयर आर नो जॉब्स, ठीक है, और वो कुछ करना चाह रहा है और वो जॉब भी नहीं उसको मिल रही, और उसके बाद बिजनेस के लिए सरमाया भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो वो क्या करेगा वो बंदा? अब इसको ज़रूरी नहीं कि आप उसको साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से बताओ, ये सिर्फ जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा बंदा जिसका कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। अब ट्यूटोरियल से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले वो अपनी फील्ड एक चूज़ कर ले कि मैंने इस चीज़ में करनी है। लेट्स से मैं कहता हूँ जिसने लोगो डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है, साइकोलॉजी अगर बैकग्राउंड तुम ना एक चीज़ का बताओ पहले, मतलब मैंने कहा अच्छा लोगो डिज़ाइनिंग करनी है, तो लोगो डिज़ाइनिंग क्या है ये इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। और फिर जो लोगो डिज़ाइनिंग या लोगोज डिज़ाइन करते हैं बिजनेस के, वेबसाइट्स के, ठीक है, डिफरेंट, इसको हम कह सकते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कह सकते हैं, एक वास्ट टर्म आ जाएगी। अब किसी ने वो स्टार्ट करनी है, ऑनलाइन अर्निंग इससे भी बिल्कुल है और बहुत ज़्यादा मार्केट प्लेस है। अब इससे कितनी अर्निंग होगी लोगो डिज़ाइन करने से? और डिपेंड्स, आप टाइम के साथ साथ अपनी प्रोफाइल ग्रो करते हैं तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग हाईली पेड जॉब है आजकल, ठीक है, सही है। अब किसी ने वो स्टार्ट करनी है, किसी ने सीखनी है और कोई भी बैकग्राउंड नहीं है उसका, ठीक है, तो वो यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यूट्यूब से स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा डीजी स्किल पे बहुत ज़्यादा अच्छे कोर्सेज हैं, वो हम उसको देख के स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा GFX मेंटोर यूट्यूब पे प्रॉपर चैनल है उसका, ठीक है, तो इधर से सीखना शुरू करेगा। ये जो चैनल बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, आप लोगों ने अगर साथ साथ उन चैनल को विज़िट करना हो तो हम लोग आपकी इसके लिए वो विज़िट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो इधर से स्किल सीखना शुरू करेगा। अब ये स्किल सीखना टोटली डिफरेंट है कि हमारा जो कोर्स हम लोग पढ़ते हैं जो कि रट्टा सिस्टम होता है, ठीक है, A to Z हमने सारा याद कर देना, स्किल नहीं उसको तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो एक अलग डिबेट है कि मतलब आपने क्या करना है क्या नहीं करना। अभी हम सिर्फ इस बारे में बात करें कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे की जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, हमने बात करी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें आपने बताई कि वो चीज़ें मौजूद हैं और वहाँ से आप बिल्कुल बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी चीज़ के कर सकते हैं। और अगर आपने विद फुल डिवोशन अगर सीखना है, जीरो से शुरू करना है, तो कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट एवरेज कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि उस पे तो टाइम वेरिएशन होती है, पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन एक एवरेज आप बताओगे, मतलब अच्छा हाँ राउंड अबाउट इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप डेली के 4 to 5 आवर्स देते हैं ना एक स्किल सीखने में, दुनिया की कोई भी स्किल है ना उसको आपने सीखना है और आपने जीरो से स्टार्ट करना है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप डेली बेसिस पे 4 to 5 आवर्स उसको देते हैं ना, तो आप 2 to 3 मंथ उसको कम्प्लीटली सीख जाते हैं। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। और फ्रीलांसिंग में आपको काम सिखाना ये उसका काम है। आपको ऑर्डर्स आते हैं, क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है कि ये काम है, आप उन ऑर्डर से सीखते हो, प्रोजेक्ट से सीखते हो आप लोग। तो स्किल सीखने के बाद आप लोग जैसे इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हो तो स्किल में आप मज़ीद पॉलिश। इसके अलावा कोई बंदा क्या कर सकता है? मतलब इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसके अंदर हमारे पास बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है कि जिस तरह इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप इस पे लोगों की जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके स्टोर्स हैं, वेबसाइट, उनकी प्रमोशन करते हैं। अब ये जो बायर हम जिनको गोरे कहते हैं, सो कॉल्ड गोरे, ठीक है, ये अपना हर एक चीज़ ऑनलाइन बेचते हैं।
इनके ऑनलाइन वेबसाइट है और सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। ये लोग अपने टेक्निकल पार्टनर जो है ना ढूंढते हैं फ्रीलांसर्स को। तो हम लोग इनके बिज़नेस की सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ये मार्केटिंग में क्या चीज़ आती है, मतलब क्या करते हैं? उनकी ब्लॉग्स है जिसके अंदर कि हम उनकी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ लिखते हैं, हम उनकी वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखते हैं। मतलब उनको हमने दुनिया में फैलाना है, उनके काम को, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके स्टोर्स को। ठीक है। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट आप इसको आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं, उनके बिज़नेस की, उनके वेबसाइट के एडवर्टाइजमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है। सो डैट टू गेट द ट्रैफिक फॉर देयर वेबसाइट। ठीक है। तो वो कैसे उनको, उसके लिए उन्होंने क्या रखा होता है? क्या उनको पता चलता है कि ये ट्रैफिक आपकी तरफ से आ रही है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए जिस तरह फेसबुक पे आप कंपेन्स रन करते हैं, वो स्पेसिफिक एरिया के लिए कंपेन रन होती हैं, उसके लिए आप ऑडियंस भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं बेसिकली। अब इसके लिए हम लोग कंट्री स्पेसिफिक भी हो जाती है ना। अब लेट से उनकी कोई प्रोडक्ट और वो लॉन्च करते हैं यूके के अंदर, तो हम यूके के अंदर उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उनकी वेबसाइट्स की, उनकी प्रोडक्ट की। ठीक है, आप पाकिस्तान में बैठ के। पाकिस्तान में बैठ के। इसके अलावा हम लोग उनकी वेबसाइट के सोशल मीडिया पेजेस बनाएंगे, इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे, ठीक है, फेसबुक पेज बनाएंगे। इसके अलावा हम उनके क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। ठीक है, उनकी क्लाइंट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, लाइव चैट के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली उनके बिज़नेस को रन करना सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ये फ्रीलांसर्स करते हैं। ये मतलब हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। बिल्कुल, इसके लिए भी पेड कोर्सेज भी हैं, इसके लिए फ्री कोर्सेज भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। जिस तरह मैंने डिजी स्किल्स का बताया, ठीक है, वो ये भी सिखाते हैं। तो बेसिकली स्किल को भी सीखने के लिए आपको 2 to 3 मंथ लगेंगे और आप ये स्किल सीख के आप इसमें भी अर्न कर सकते हैं। सही है। तो मतलब यानी कि अब मुझे आप बताओ कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है या फिर हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की, तो इनमें से आसान कौन सा है और इजी टू गो कौन सा है? आसान मैं नहीं कोई भी बोलूँगा, क्योंकि स्किल है और स्किल टाइम वेरी कर, हाँ दोनों स्किल है, टाइम वेरी कर सकता है अगर आप फुली फोकस होकर। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो मुझे समझ आया है वो तो ऐसा नहीं है कुछ के मतलब आप बस एक चीज़ को उठा के पर प्रमोट कर रहे हो ना? बिल्कुल, तो प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब इसमें कोई इतनी खास स्किल की तो नहीं है वो? स्किल है ना, आप किस तरह कंपेन्स रन किस तरह करते हो, किस तरह पोस्ट बनाते हो, ब्लॉग्स लिखते हो, रिव्यूज़ लिखते हो, स्किल है प्रॉपर। इसके अलावा अगर आप उसकी तरफ आते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग जो वहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल, और इसके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमें, प्लस पॉइंट ये है। ठीक है, ठीक है। इसी मतलब तरह आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी होनी चाहिए अगर आपने किसी भी फॉरेन की करनी है, मेरे ख्याल से बस यही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमारे पास ये होगी बात इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अब इसके अलावा और जो क्या चीज़ है हमारे पास? इसके अलावा कंटेंट राइटिंग है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग उसमें आप लोग प्रोडक्ट्स के ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है, उनके रिव्यूज़ लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं। ब्लॉग राइटिंग जो है ना बहुत बड़ी स्किल है, इसको भी आप सीखते हैं प्रॉपर और इसमें ब्लॉग रन करते हैं। मतलब किस किस्म के ब्लॉग्स लिखने होते हैं? मतलब जैसे ये जो जिस तरह मैंने बताया ना, प्रोडक्ट रिव्यूज़ लिखने हैं। ठीक है। इस तरह अगर कोई बंदा अपनी वेबसाइट लॉन्च करता है, वेबसाइट के लिए उसको पेजेस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप उसके लिए लिख के देते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स लिखते हैं, आर्टिकल राइटिंग है। ठीक है, बेसिकली कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग्स राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये चीज़ें सेम है। लोग आपको पर आवर के लिहाज से भी हायर करते हैं कि आप हमें ये काम करके दो। इसके अलावा कुछ लोग खुद लिखते हैं और उनको उसके अंदर चेंजिंग चाहिए होती है, एडिटिंग चाहिए होती है। एडिट करने के लिए वो फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, प्रूफ रीडिंग कर लो हमारे। उसके लिए भी मेरे ख्याल से इंग्लिश का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। यानी कि अभी तक हमने 3 चीज़ों की बात की और उसमें मुझे लगा कि जो हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसमें आपको लिए लैंग्वेज वगैरह का कुछ इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सिर्फ आपने क्लाइंट कम्युनिकेशन कर लें, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, बाकी आपकी स्किल है। ठीक हो गया। अब और इसके बाद और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ टेक्निकल चीज़ें फिर आ जाती हैं, जिस तरह वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि जिसके लिए आपके लिए कंप्यूटर का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। बिल्कुल, कंप्यूटर का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है, वेब डेवलपमेंट आप इसके अलावा भी सीख सकते हैं। इसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर होगा, आप डेली बेसिस पे भी इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जिस तरह मैंने 4 to 5 आवर्स किया है, टाइम आप इंक्रीज़ कर लें और 5 to 6 आवर्स कर दें। बिल्कुल, और इस तरह फिर आपको थोड़े से ज़्यादा मंथ लग जाएंगे। 3 to 4 मंथ? हाँ बिल्कुल लग सकते हैं। वेरी करता है फिर आप पे कि आप किस तरह इसको सीखते हैं। ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है इसमें? मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 मंथ लगेंगे। ठीक है। लेकिन अब आपकी प्रैक्टिस है, आप इसको डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। ये स्किल का काम रिलेटेड है प्रोजेक्ट के साथ। प्रोजेक्ट आप करते जाते हैं, आपकी स्किल पॉलिश होती जाती है। सही है। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सब लोग जो है ना फॉरेन में वेबसाइट बनाते हैं। अगर इवन कोई डॉक्टर है ना, एक डॉक्टर की वेबसाइट है, एक वकील है, वकील की वेबसाइट है, तो ये ग्रोइंग बिजनेस है उनका।
इसके अलावा दुनिया शिफ्ट हो रही है ई कॉमर्स की तरफ, ठीक है, हर एक चीज़ को। यानी कि वेब डिज़ाइनिंग इज़ समथिंग के मतलब यानी कि मुझे कोई बिजनेस करना है तो मुझे किसी से वेब डिज़ाइन करवानी होगी अपने लिए, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि और ठीक है, सही है। हाँ, इसको फिर हम लोग जो है ना फ्रीलांसिंग के एतबार से भी सीख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप कुछ इससे थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ें आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाती है, उसके लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, और आप उसके उसको लिए भी तो सीख आप सकते मेरे हो। ख्याल से रिकमेंड यही करोगे कि वो आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए, बिल्कुल, आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का। ठीक है। तो इस तरह की अब बेशुमार चीज़ें हैं जो कि आप अगर आप एक दफ़ा सोच लेते हैं ना मैंने फ्रीलांसर बनना है, मैंने जॉब 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी, मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, आप कम से कम एक दफ़ा यूट्यूब पे आएँ और लिखें कि मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। यूट्यूब आपको पता नहीं कितने पेजेस दे देगा कि भाई सीखो इधर से। तो ये आप पे है कि अब आपने क्या सीखना है। और मैं इवन कुछ स्टूडेंट्स भी उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने सब चीज़ों को एक्सप्लोर करो, सब देखो फ्रीलांसिंग में क्या क्या आता है, ठीक है। जब आपकी नज़र से एक चीज़ गुजरेगी, आपको पता चलेगा ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, आप एक टिक मार्क करेंगे ना चीज़ों को, फिल्टर लगा के एंड पे एक चीज़ बच जाएगी, उसके अंदर फिर आप सीखना शुरू करते हैं। सही है। तो अब मुझे आप ये भी बताएं, ज़ाहिर सी बात है कि किसी बंदे ने अगर कोई इतनी एफर्ट करनी है, मतलब यानी कि वो 10-12 साल किसी और फील्ड में रहा है और अब उसको लग रहा है कि उसको कुछ और करना है, लाइक समथिंग इन द फ्रीलांसिंग फील्ड, ठीक है, क्योंकि उसके पास इसका बैकग्राउंड नहीं है, तो अब उसका तो सबसे ज़्यादा मोटिव, सबसे बड़ा मोटिव जो है वो यही होगा कि उसको पता हो कि इसमें से अर्निंग कितनी कितनी होती है। अब मतलब बिलफर्ज मुझे आप बताएं कि अगर एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर है उसकी कितनी अर्निंग होगी अगर वो मोटिवेशन के साथ काम कर रहा है, और अगर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, वेब डेवलपमेंट हो गया और इस तरह की चीज़ें। ये चीज़ वेरी करेगी आपके फ्रीलांसर कैरियर के ऊपर, ठीक है, आपकी प्रोफाइल। अब थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, आप लोग फ्रीलांसिंग करते हैं फाइवर पे, ठीक है, कुछ मशहूर वेबसाइट्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, freelance.com है, इसके अलावा पीपल पर आ रहा है। सही है। अब इधर आके अपन प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। अब पॉसिबल है कि आज आपने प्रोफाइल बनाई है, आपको ऑर्डर मे बी नेक्स्ट मंथ आना शुरू हो, मे बी 2 मंथ बाद आना शुरू हो, मे बी कल भी आ जाए, ठीक है। और अब ये भी हो सकता है कि नहीं आए, आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर, ठीक है, हाँ। अच्छा, अगर आप कंसिस्टेंट है तो ऑर्डर आएगा ज़रूर। कंसिस्टेंट इन विच थिंग? आपने फेडअप नहीं हो जाना, मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, प्रोफाइल पे काम करना है। प्रोफाइल पे क्या काम किए जा सकते हैं? आपके आप मुझे प्रोफाइल बनाना बताओ। अच्छा, प्रोफाइल बनाना बिल्कुल इस तरह के एक बाज़ार है, उसके अंदर आपने एक दुकान ले ली है, ठीक है, कपड़ों की ऑलरेडी 20 दुकानें हैं, 21वीं दुकान आपने खोली, आप क्या करेंगे कि आपकी 21वीं दुकान 20 दुकानों को ओवरकम कर ले। आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप उसका डिस्प्ले अच्छा बनाएंगे, अंदर अच्छी वैरायटी रखेंगे, ठीक है, उसकी जो है डिस्प्ले अच्छा रखेंगे। सेम यही चीज़ है, आपने प्रोफाइल पे काम करना है। आपने अपनी फाइवर पे हम लोग गिग्स बनाते हैं, आपकी गिग्स इमेज अच्छी होनी चाहिए, उस पर डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, टैग्स अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मिल के ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल बनती है। अब जब आप एक अच्छी प्रोफाइल बनाती हैं, अब एक कोई फॉरेन क्लाइंट है, क्लाइंट ने आके 2000 बंदों की प्रोफाइलें देखनी है, आपकी प्रोफाइल नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे नज़र आएगी? आपने उस पर काम किया होगा जब, नहीं मतलब अब 2000 फाइल्स हैं, काम भी किया हुआ है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है ना, आप अच्छा काम डिलीवर करें, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट बेसिकली आके आपका सैम्पल वर्क देखेगा, इवन जब आप आपसे कम्युनिकेट करता है तो आपको ये कहता है प्रीवियस वर्क दिखाओ। अब जाहिर बात है क्लाइंट ने आपसे 200, 300, 1000, $2000 आप पे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो चाहता है कि मैं पहले इस बंदे का काम देखूँ। इस पे आपने काम कर लेना, अपनी प्रोफाइल पे काम करें, प्रोफाइल को मैं कहता हूँ खूबसूरत बनाएं, ठीक है, उसमें अपनी सारी स्किल्स ऐड करें। और इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, फाइवर पे भी टेस्ट को भी आप पास कर सकते हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल के अंदर ऐड हो जाएंगे, प्लस पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब तो और वो इन सारी स्किल्स के लिए मौजूद हैं, बिल्कुल हर एक चीज़ के लिए मौजूद है। तो प्रोफाइल पे जब आप काम कर लेते हैं, तो जैसे आपने बात की कि ऑर्डर नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऑर्डर फिर आएगा। प्रोफाइल पे काम करें, फोकस होकर काम करें। ये तो बिल्कुल उसी तरह बाज़ार में दुकान अच्छी से सजा लिया तो ग्राहक नहीं आएगा, नहीं, ग्राहक ज़रूर आएगा, उसके साथ फिर कम्युनिकेशन नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। अब प्रोफाइल बन गई, उसके ऊपर अब आपने अपना काम डिस्प्ले कर दिया, अब दूसरा आपका काम होगा क्लाइंट कम्युनिकेशन। ऑर्डर लेने का या प्रोजेक्ट पकड़ने का एक तरीका ये भी होता है, हम लोग प्रपोजल सेंड करते हैं क्लाइंट्स को, क्लाइंट्स अपनी जॉब पोस्ट करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ क्लाइंट ने एक जॉब ऑफर कर दिया कि उसको एक लोगो चाहिए, ठीक है। अब उस लोगो वाली पोस्ट के ऊपर आप प्रपोजल सेंड करेंगे कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, पाकिस्तान के इस कोने में बैठा हुआ हूँ, मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, मेरी ये स्किल है, ये मेरा पोर्टफोलियो वर्क है, तुम देख भी सकते हो, और तुम्हें ये वाला काम चाहिए, मैं ये काम करके दूँगा। और फिर आप उसको मनवाते हो कि भाई तुम्हारा काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ,
पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। सही है। ये उसी तरह है कि दुकान पे जब आप जाते हो कहते हैं ये चीज़ इधर से ही मिलेगी, कहीं से नहीं मिलेगी। हाँ हाँ सही है। आप इस चीज़ को ऑनलाइन फिर जो है ना बेचते हो, अपनी सर्विसेज को बेचते हो। सही है। अब क्लाइंट फिर जो है ना आपको ऑर्डर देता है, फिर आप ऑर्डर करते हो। अब जैसे जैसे आप ऑर्डर करते जाते हो, प्रोफाइल में ऐड होती जाती हैं चीज़ें, आपका ग्राफ ग्रो करेगा। अब आपने फिर आगे बात की थी कि कितनी अर्निंग हो जाती है, ये वेरी करती है। सही है। अब मैंने ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को भी जानता हूँ जो कि एक 9 to 5 जॉब में जितना अर्न करनी है ना, वो उसके 3 टाइम्स अर्न कर रहे हैं। कितना काम कर गए? डेली के समझ लें आप कोई 8 to 10 आवर्स काम करते हैं वो। ठीक है। और 3 टाइम्स अर्न करते हैं। ठीक है। इसी तरह मेरे पास एग्जांपल्स हैं जो इसके 5 टाइम्स ऑफ व्हाट फिगर 9 to 5 जॉब, एवरेज जॉब पाकिस्तान मतलब में एवरेज जॉब क्या 50,000 से 3 टाइम्स आप 1.5 लाख कह रहे हो। बिल्कुल ये ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी अर्न करने। इसी तरह हर एक फील्ड में आप टाइम लगाते हैं, स्किल सीखते हैं, ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं, अपने फ्रीलांसिंग करियर को जो है ना आगे लेके चलते जाते हैं, तो आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है इसमें मतलब कितना हो जाता है? बिल्कुल इसी तरह है, ये सब के अंदर सेम है। आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आप प्रोफाइल जब आपकी बनती जाएगी, आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई होती जाएगी। ठीक है। तो मुझे एक बात है कि जैसे वेब डिज़ाइनिंग में टाइम ज़्यादा लगा सीखने में, मतलब एक बंदे ने सीख के उसे टाइम ज़्यादा लगा, तो इसमें अर्निंग ज़्यादा है उस कंपैरेटिवली कि मुझे एक बिल्कुल इसमें अर्निंग ज़्यादा है। ठीक है, आपके पर आवर अब एक चीज़ होती है ऑफर के ऊपर पर आवर। फॉरेन क्लाइंट जो है ना आपको पर आवर आपको जो है ना हायर कर लेते हैं, आप उनका काम करते हो। अब कुछ का स्टार्टिंग पे आवर्ली रेट $3 पर आवर होता है, ठीक है, और कुछ का $35 पर आवर भी है। वर्क के ऊपर ऐसा है कि आपको लोग जो है ना पर आवर के हिसाब से आपको हायर करते हैं। अब कुछ का पर आवर रेट जो है ना $3 है, कुछ का $5 है, और ऐसे भी लोग हैं जिनका 35 इवन $40 भी है। तो वो एक दिन का थाउजेंड्स के अंदर अर्न कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि $35 पर आवर एक दिन में बन गया है, इसके लिए मे बी उसकी 10 years की मेहनत होगी। तो जैसे जैसे फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। $35 का रेट है, ये तुमने अपनी फाइल पे लगाया हुआ है या ना के? नहीं मेरी नहीं है, मैं अपवर्क पे है ही नहीं हूँ। ठीक है, ये मैं लोगों का बता रहा हूँ। नहीं मतलब तुमने से मेरा मतलब ये भी था कि मतलब यानी कि किसी भी बंदे ने मतलब XYZ ने हम ले रहे थे ना मिसाल हाँ, और वो डिपेंड करता है ना, और उस बंदे ने अपनी फाइल पे लगाया हुआ है। हाँ, और वो उसका रेट है, उसको लोग हायर करेंगे तो इतना चार्ज करेंगे। वो बंदा बता रहा है कि ये मेरा रेट है, मेरा ये रेट है। अब इस रेट के पीछे उस बंदे की 10 साल की मेहनत भी है। ठीक है, सही है। अब फ्रीलांसिंग के अंदर हम लोग कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ठीक है, कभी ऑर्डर आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे। ठीक है, तो जब नहीं आएंगे तब आप अपनी स्किल पे काम करेंगे। ठीक है, काम आता जाता है, आप काम करते जाते हैं। सही है। तो मतलब ये एक हमारे पास ना एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे पास बन गया कि चीज़ें क्या क्या हैं अवेलेबल किसी भी नॉन मेडिकल बंदे के लिए। ठीक है, तो हमने इससे ये बात इस्टेब्लिश की कि अगर हम लोगों ने अर्निंग करनी है तो हमारे पास जो है यूट्यूब से हम लोग सीख सकते हैं, और हम लोग DG स्किल वगैरह और इस तरह की कुछ साइट्स हैं उनसे हम लोग सीख सकते हैं। तो उनसे सीखने के बाद हम लोग प्रॉपर्ली जो है इसको लेके चलना चाहें एज अ बिज़नेस, एज अ अर्निंग अपनी, तो वो हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात की। तो अभी इन चीज़ों के बारे में बात करने के बाद मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहूँगा कि मतलब तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था, तुम कब से कर रहे हो? मेरा 2019 के अंदर मैं ग्रेजुएट हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, और उसके बाद से मैंने जो है ना स्टार्ट कर दी। ठीक है। अच्छा, मैंने एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्यूरिंग स्टडी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा तुमने वो काम नहीं किया था? मैंने वो काम नहीं किया, और मैं अब तो इसकी वजह से तुम्हें वो सफ़र करना पड़ा? मैं इसको अपनी गलती मानता हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ मैंने नुकसान किया है। यानी कि तुम अगर कंपैरेटिवली देखते हो उन लोगों को जिन लोगों ने पहले शुरू कर दिया था, उनके और तुम्हारे काम में फ़र्क है? बिल्कुल ऐसे ही फ़र्क है, क्योंकि अगर एक बंदे ने 2 साल पहले अपनी प्रोफाइल पे काम करना शुरू कर दिया और वो स्किल सीख के काम कर रहा है, मैं उसके इक्वल नहीं हो सकता जिसने 2 साल के बाद शुरू किया। ठीक है, तो बस इसमें ये है कि जब आप शुरू कर दें एक दफ़ा तो टाइम लगाना शुरू कर दें। अब आप एक 9 to 5 जॉब भी तो कर रहे हैं ना। ठीक है, वो आप उधर भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही आप अपनी स्किल पे करते हैं तो आप एक अच्छा चार्ज कर सकते हैं। सही है। तो अपनी जर्नी में मैं ये बता रहा था कि मैं ग्रेजुएट हुआ 2019 में, और मेरा भी यही था कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं करूँगा, या तो अपना बिजनेस रन करूँगा या मैं फ्रीलांसिंग करूँगा। सही है। और फिर फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट की। उसी तरह स्टार्टिंग में अप्स एंड डाउन्स देखे, स्किल्स पे काम किया, स्किल्स को पॉलिश किया। ठीक है, यूट्यूब से मैंने बहुत सीखा। यूट्यूब को तो मैं अपना टीचर मानता हूँ। अच्छा, यूट्यूब टीचर कि पाकिस्तान में ना हर साल ऑलमोस्ट 4.5 लाख ग्रेजुएट होते हैं।
ठीक है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में कितनी जॉब्स भी हर साल क्रिएट होती हैं, इतनी जॉब्स नहीं है। हाँ तो इनको मैं फिर यही कहूँगा कि आप कोई ना कोई स्किल सीखें। सही है। बेशक आपने किसी और फील्ड के अंदर अपना बीएस किया है, लेकिन आप एक स्किल सीखें, आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, खुद को पॉलिश करना शुरू करें, क्योंकि वो कहते हैं कि जेब में पैसे नहीं है तो कोई मोटिवेशन नहीं आती आपके अंदर, ठीक है। तो जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, आप अपना कैरियर बनाते जाएंगे, फिर आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। ठीक है। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए तुमने अपना कौन सा प्लेटफॉर्म रखा हुआ है जिससे तुम अपना काम पब्लिश करते हो? तो बिगनर्स, मैं तो अपने आप को बिगनर्स में अभी गिनता हूँ, मुझे तो ऑलमोस्ट 1 साल ये भी हुआ, तो मैं फाइवर पे काम करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेरा प्लान अपवर्क पे जाने का है, ठीक है, उधर भी शिफ्ट हो जाऊँगा। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ लें, उधर अपनी प्रोफाइल बनाएं, उस पर काम करें, तो आप जो है ना इसको कैरियर को बिंग एज ए कैरियर लेके आगे चल सकते हैं। ठीक है। अब ये एक लोगो डिज़ाइन करने का तुम कितना चार्ज कर रहे हो? ये एक बाय द वे क्वेश्चन था, लेकिन मतलब फिर भी एक मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब जो हमारा सुनने वाला कोई भी बंदा है उसको थोड़ा सा एक वो हो जाए कि अच्छा मतलब इतना तो हो ही जाता है ना, एक लोगों का कितना चार्ज कर रहे हो? नहीं ये मेरे पे नहीं स्पेसिफिक नहीं करना, क्योंकि यार लोग रिलेट कर पाएंगे ना, पागल तुम इतना क्यों कर रहे हो? नहीं तुम ऐसे बोल दो ना, मतलब अच्छा लोगों का मतलब इस तरह कर ले यार, मेरे पे ना कर, जेनेरिक पूछ, मैं अच्छा आंसर करूंगा। ठीक है ठीक है। तो मतलब यानी कि एक आम जो बंदा है, मतलब यानी यार फिर वही वाला एक बड़ा फजूल सा सवाल हो जाता है ना, तुम कितना अच्छा आप लोग फ्रीलांसर्स लोगो बनाने का कितना चार्ज करते हैं? सवालिया निशान। तो जनाब इन्होंने ही मुझे अपना सवाल भी बताया है, ठीक है। तो अच्छा, तो एक आम फ्रीलांसर जो है या मतलब यानी कि जिसने मतलब यानी कि काम सीख भी लिया है और मतलब वो थोड़ा बहुत उसको आ गया है, वो कितना चार्ज से शुरू करेगा अपना काम? अच्छा, चार्जेस भी ना वेरी करते हैं। जब आप बिगनर्स हैं ना, तो फिर जो है ना आप अपना रेट कम रखते हैं ताकि लोग आपको प्रो ज़रूर करें। अब अमूमन फाइवर पे स्टार्टिंग $5 से स्टार्ट होते हैं लोगोस, ठीक है। और फिर आप जब आपकी प्रोफाइल पे रिव्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, प्रोफाइल पे काम करते हैं, टाइम के साथ साथ 6-7 महीने हो जाते हैं आपको, उसके बाद अपना रेट $10 भी कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 1000 का जो है ना एक लोगो बना रहे हैं, $1000 का, ठीक है। अब $1000 पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हमारा 1.5 लाख बनते हैं, तो इतने का भी लोगो एक लोगो बना के देते हैं। अब एप्पल आप यूज़ करते हैं मोबाइल, ठीक है, उसका लोगो जिस बंदे ने बनाया उसकी गिग भी फाइवर पे मौजूद है, और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर वो एक लोगो बनाने का चार्ज करता है। इट्स मीन डैट टाइम के साथ साथ जो है ना आप अपनी स्किल का, अपनी सर्विसेज का ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। स्टार्ट आप किधर से करते हैं? बहुत लो से आस्ते आस्ते जाते हैं। इसी तरह अपवर्क पे भी यही सीन है। आप शुरू पे अपना पूरा रेट जो है ना वो $3 रखते हैं अगर, तो 10 साल के बाद वही आपका कहाँ पे पहुँच सकता है। तो बेसिकली अच्छे तरीके के साथ टाइम के साथ साथ आप अपनी स्किल को महंगा बेच सकते हैं। सही है। और वो तो तुम मुझे नहीं बता रहे ना अपना कि मतलब तुम कितना एक लोगो बनाने का लेते हो, तो ठीक है मैं मतलब बेसिकली मेरा काम लोगो डिज़ाइनिंग का है ही नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं वेब डिज़ाइनिंग की तरफ, जो कि तुम्हारा काम का मैं आंसर नहीं करूँगा। मैंने जेनेरिक आंसर देना जो मैंने इसका दिया। वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो इसमें तो तुम मुझे ये नहीं बता रहे कि मतलब तुम कितना अर्न कर रहे हो, ठीक है, जो कि मतलब हमारी ऑडियंस के साथ एक नाइंसाफ़ी तो है, लेकिन हम उसको देखिए मैं करते हुए हम मैं आपकी पुरजोर फरमाइश पे जो ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये बिना टाइम के साथ साथ वेरी करता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि ऑडियंस को आप बार बार यही बात है। हाँ, क्योंकि फैक्ट ये है कि टाइम के साथ साथ आप अपने रेट इंक्रीज़ करते जाते हैं, और आपकी इसके ना डिपेंड करता है क्लाइंट कम्युनिकेशन के ऊपर। आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन एक अच्छी हो जाए ना, तो आप वो काम जो पहले स्टार्टिंग पे $10 का कर रहे थे ना, वही काम आप $200 का भी करके दे सकते हो, सेम काम, ठीक है। अच्छा, नहीं जो तुमने मुझे अभी कहा कि तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो $100 चार्ज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के तुम्हारे दोस्त हैं या मतलब तुम वैसे जानते हो उनको एज अ मोटिवेशन रखा? पाकिस्तान के लोग हैं वो जिनको मैं जानता हूं, ठीक है। तो तुम्हारे दोस्तों में या तुम्हारे जानने वाले किसी ऐसे बंदे से जिससे तुम क्लोज हो काफ़ी, वो मैक्सिमम कितना अर्न कर रहा है एक लोगों का? खुद ज़्यादा लोग हैं, इवन जो टेक्निकल फील्ड के जो लोग हैं ना, वो तो इवन 4 to 5 lakhs पर मंथ अर्न कर रहे हैं फ्रीलांसिंग से। नहीं, मैं एक लोगों का पूछ रहा हूँ। एक लोगों का सिर्फ पूछ रहे हो, वो वेरी करता है। अब अच्छा, क्योंकि मैं कंपैरिजन करूँगा ना अपनी इनकम को उस लोगों के साथ के, मतलब यानी कि अच्छा मैं इतने में बना लूँगा एक, तो फिर इसके हिसाब से मैं इतना कर लूँगा या मुझे इतने बनाने चाहिए। इसको हम जेनेरिक नहीं कर सकते। अब मे भी आपके पास एक मंथ में एक लोगो आया, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, आप इसको नहीं कर सकते। टोटली डिपेंड्स अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ आपके लोगों का रेट भी इंक्रीज़ होगा और आपके जो है ना ऑर्डर्स भी ज़्यादा आना शुरू होंगे, क्लाइंट आपके ज़्यादा बनेंगे, तो वक्त के साथ साथ आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होती जाएगी।
अब शुरू पे मैं समझता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं जो $10 का लोगो बनाते हैं, $20 का बनाते हैं, 30 का भी बनाते हैं। मतलब हम लोगों ने ये तो बात कर ली कि फ्रीलांसिंग है, मतलब अभी तो आजकल की एज में मतलब ग्रोइंग है, मतलब पाकिस्तान में भी अभी चल रही है, और मतलब उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में और ज़्यादा अवेयरनेस होगी और लोग आएंगे इसमें इस मैं एक तरफ। बात ऐड कर देता हूँ, पाकिस्तान जो है ना फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पे आ रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है। अच्छा, सही है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान कम्युनिटी है ना, ठीक है, हम्म, ग्रेजुएट्स ये ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इनके पास बहुत अच्छा मौका है कि इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और फ्रीलांसिंग वाली साइट पे आएँ, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं। और पाकिस्तान के अलावा उनका अपना कितना फ़ायदा हो जाएगा, जॉब्स सही है। नहीं है तो अर्निंग तो करनी है सब ने, तो वो फ्रीलांसिंग वाली साइट पे आएँ, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। सही है। तो मतलब एक बंदा अगर फ्रीलांसिंग कर रहा है तो उस लिहाज से तो उसके लिए तो एक ऐसा है ना कि वो घर के किसी कमरे में बैठा है और ऐसा है, तो मतलब इनके लोगों का क्या नैरेटिव होता है किसी ऐसे बंदे के बारे में, जब तक आप कोई ये बड़ी चीज़ नहीं ले लेते, उनका मुंह नहीं बंद कर देते, उससे पहले पहले लोगों का क्या नैरेटिव होता है? पर्सनल अटैक की तरफ बात जाते हुए, अच्छा हाँ, ये हमारा अलमिया है कि अब एक फ्रीलांसर को क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है। ठीक है। आप उसको दुनिया के किसी कोने में बिठा दो, वो अपना ठीक है, काम कर लेगा। अब वो तो अपना काम कर लेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो हाँ, इर्द हमारी गिर्द के सोसाइटी लोग में, कहते हैं पाकिस्तान कि के ये जो बेसिकली सिनेरियो बिल्कुल, में। अब वो ना हमारा एक सिनेरियो बन गया हुआ है ना, जो 9 to 5 जाता है ना जॉब पे, वो बंदा काम कर रहा है, ठीक है। और जो फ्रीलांसर है, क्या पता वो 9 to 9 जॉब करता हो, लेकिन वो किसी की नज़रों में नहीं आ रहा है, क्योंकि ठीक है। उसने घर रह के ही अपना सारा काम कर लेना है। इवन मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं अब फ्रीलांसिंग करता हूं, ठीक है, अर्निंग करता हूं, और मेरी मामा अक्सर मुझे कहती हैं तुमने जॉब नहीं करनी कहीं पे, ठीक है, मतलब एक काम नहीं करना, तो हाँ, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए कि मतलब ये जी ग्रोइंग बिजनेस है, ये ऐसे है? उसके लिए बस ऑब्वियसली उनको भी मेरे ख्याल से करके ही दिखाना पड़ेगा कि ये देखिए बिल्कुल ये हो करके रहा है। दिखाना पड़ता है, उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए कि ये भी बिज़नेस है, कैसे हम की लोग जाए काम करते काउंसलिंग हैं। पेरेंट्स की कि अच्छा जी मुझे तो मेरा नहीं काम बन रहा, और मैंने बायोटेक्नोलॉजी कर ली है, तो मेरे पास तो दुनिया की नज़र में एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं टीचिंग कर लूँ, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी लोगों को पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो इसके बजाय मैं मतलब अब फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहता हूँ बिलफर्ज, तो मैं कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करूँगा? अच्छा, अपने पेरेंट्स ने हमें मेजर करने के ना कुछ स्टैंडर्ड्स रखे होते हैं, इवन पेरेंट्स ने नहीं, पूरी सोसाइटी ने, कि ये बंदा कितना अर्न कर रहा है, ठीक है, और ये अपनी ज़रूरियात को किस तरह पूरा कर रहा है। अब शुरू वाला फैक्टर तो ज़ाहिर बात है, जब आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपने जॉब करके अर्निंग करनी है। अगर आप फ्रीलांसिंग से अर्निंग कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, घर वालों को दे रहे हैं, तो आई थिंक एक इनका मेजर पूरा हो जाता है कि ये बच्चा चलो अर्निंग तो कर रहा है। सही है। अब आम हम देखा जाए तो 9 to 5 जॉब में ना एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट ऐड हो जाता है। अब ठीक आप है। आपके कुलीग्स हैं, अगर आप एक टीचर हैं तो एक एज अ टीचर आपकी इज्जत है, आप बैंक में आप जॉब करते हैं, सोशलाइजिंग करते हो। आप सोशलाइज हो जाते हैं, ठीक है, आपके ठीक है। सोशल सर्कल बन जाता है। लेकिन अब फ्रीलांसिंग के अंदर आपका सोशल सर्किट वही गोरों के साथ कम्युनिकेशन ही हो सकती है, ठीक है। मतलब यानी कि इन सेंस आप सोसाइटी के अंदर वो बिल्कुल एक डोरमेंट सिचुएशन के अंदर चले हाँ जाते हैं। बिल्कुल। अब आप फ्यूचर के अंदर जाके आप इसको भी जो है ना लोकल लेवल के ऊपर इसको एक सेटअप पूरा अरेंज कर सकते हो, फिजिकल सेटअप, ठीक है, जिधर आप काम कर रहे हैं, आपके दोस्त काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आप इस तरह का सेटअप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ मुझे भी फेस करनी पड़ी है, सबको फेस करनी पड़ती है कि लोग समझते हैं ये तो घर पे वेला बैठे रहता है, हालांकि हम लोग ज़्यादा काम करते हैं यार, 9 to 5 से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सही है, क्योंकि मतलब वो एक आपके जहन में भी एलिमेंट होता है ना कि हमने कहीं प्रूव करके दिखाना है कि मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग तो अक्सर रात के टाइम काम करते हैं, क्योंकि जब इधर रात होती है तो यूएसए वगैरह में दिन होता है, दिन तो होता है। हमने रात के टाइम जाके काम करना, तो उनके उस टाइम वो लोग काम कर रहे हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन। आपने बड़ी महारत से ना मुझे इस बात का भी एहसास दिला दिया कि मैंने तुम्हें चाय नहीं पिलाई, तो लेकिन खैर चाय तो मैं तुम्हें पिला के भेजूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम इस बारे में भी मतलब यानी कि इसको एक कंक्लूजन नोट पे ख़त्म करते हैं बात को, कि अभी आज के सेशन में हम लोगों ने ये बातें इस्टेब्लिश की कि फ्रीलांसिंग जो है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इतना हवा नहीं है, फ्रीलांसिंग आप आराम सुकून से कर सकते हो। और उसके बाद मतलब यानी कि 2-3 महीने की एफ़र्ट है जो आपको लगानी पड़ेगी, और ये एफ़र्ट लगाने के बाद आप इसको प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक लैपटॉप और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। और उसके बाद ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि हमारा इस तरह का कल्चर नहीं है और हमारा सोशल सेटअप ज़रा थोड़ा डिफरेंट है, तो हमें सोसाइटी के लिहाज से थोड़ी सी इनहिबिटिंग फोर्सेस जो है ना वो थोड़ी सी मिलती हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर बंदा बर्दाश्त करे उस चीज़ को और फिर उसको साथ लेके चले, और एक वक्त आता है फिर मतलब लोग उसको एडमायर करते हैं, एग्री भी करते हैं, और फिर लोग पूछने के लिए भी आते हैं कि मतलब अच्छा ये आपने कैसे कर लिया, ये हमें भी करना है, ये ऐसे
और उम्मीद है कि तुमसे भी लोग आ रहे हैं आजकल पूछने बिल्कुल। के और लिए। इसमें एक बात मैं ऐड कर देता हूँ ना कि हम लोग एक डिग्री करते हैं, 4 साल उस डिग्री पे लगाते हैं, हम पढ़ते भी, अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, हम सब कुछ लगाते हैं। सही है। उसके बरक्स अगर आप 2 3 4 मंथ के अंदर एक स्किल सीख लेते हो और स्किल पे काम करते हो, एक तरह वो 4 साल की मेहनत है। अब आप ये ना समझिए मैं आज़ाद चाय वाला बन गया हूँ, एक थोड़ा सा फैक्ट बता रहा हूँ कि वाकई हम 4 साल थ्योरेटिकल स्टडीज़ को देते हैं, तो अगर वही हम थोड़ा सा स्किल को दे के उस पर प्रैक्टिस शुरू कर देना तो हमारे पास एक स्किल भी आ जाती है और हम फ़ौरन अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं अच्छे अंदाज में। और हमारी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि बाहर के ममालिक में बहुत अच्छी बिकती भी हैं। तो जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिनको जॉब नहीं मिलती है, तो मैं समझता हूँ उनको फ्रीलांसिंग साइट पे आना चाहिए। ये कोई बात नहीं आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने बीएस किसके अंदर किया है, आप बेशक, इवन मेरा एक दोस्त था मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो फ्रीलांसिंग साइट पे आया, उसने अच्छा खासा अर्न किया। सही है। तो उसने क्या किया? उसने भी जो है ना लोगो डिज़ाइनिंग और इस तरह के काम शुरू किए। सही है। तो ये चीज़ है, फिर आप स्किल सीखेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, गिग्स बनाएंगे, ठीक है, अपने काम को उधर प्रेजेंट करेंगे, तो फ्रीलांसिंग इज़ ऑल अबाउट यू। तो इसी नोट के साथ हम ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे दोबारा।